गुनाहगार हो जाते हैं। ज़राए का तो ये भी कहना है कि उन्होंने उसी वक्त उन्हें हाथ बांध के पीछे बिठा लिया। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनके ज़राए ये कहते हैं आसिफ इकबाल के कि अगर वो ना होते तो हो सकता है इनके साथ मामला थोड़े से और ज़्यादा हो जाते। लेकिन जब उन्होंने बताया कि मैं जो हाजिर ड्यूटी जो NCCI का जो है वो एम्प्लॉई हूँ, तो यार कुछ करें ख्याल। तो उन्होंने कहा जी आप जिगजैग करते आ रहे हैं, अगर आपने नहीं मानना विड्रॉ करने को पेपर तो फिर आप जिगजैग करते आ रहे हैं, आपकी नंबर प्लेट जाली है। उन्होंने कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, गाड़ी मेरे नाम पे है। एक सरकारी अफसर के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या कुछ हो रहा होगा, हम क्यों नहीं तवज्जो इस तरफ देते? बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से। इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा कर रही हैं, वो बहुत सारा काम कर रही हैं, हर वो अपनी जो बसात के मुताबिक अपने रिसोर्सेज के मुताबिक पंजाब में काफ़ी काम कर रही हैं। लेकिन जब तक ये जो हम इस सिस्टम को मैं कहूँगा रूट जड़े हैं ना, बेसिकली आप ये देखेंगे जब आप थानों में जाते हैं, हमाद आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं थाना कल्चर को, इस सारे सिस्टम को, और आपने मुझसे ज़्यादा काम भी किया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब थाने में हम लोग जाते हैं तो एक थाने में अगर आपकी कोई FIR थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे से मुराद कुछ सेंसिटिव होती है, ठीक है, तो फौरी तौर पे जो फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो कहता है यार लेट मी स्पीक विद SHO। चले मैं बात करता हूँ SHO साहब से कि मैंने ये इसको एंटरटेन करना भी कि नहीं करना, सिस्टम में इसको इसकी एंट्री करनी है कि नहीं करनी, इसको वापस भेज देना है। जब हमारे IG साहब, कोई भी IG साहब हो, CCPO साहब या जितने भी अफसरान हैं, DIG ऑप्स, SSP ऑप्स, वो ये कहते हैं कि हमने फ्रंट डेस्क बनाया, SIPs जो है वो मुतारफ करवा दिया, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस, अच्छे थाने बना दिए, अच्छा सिस्टम बना दिया, ठीक है, लेकिन एजुकेट नहीं किया हम लोगों ने। हाँ जी। अब वो जो SHO है वो कहता है कि यार अगर कोई ऐसी FIR आ जाए तो मुझे पहले पूछ लेना आपने। अगर हमने फ्रंट डेस्क बनाया तो फिर सिलसिला कर तो वही है कि मोहर के पास भी जाते थे तो मोहर साहब भी कहते थे कि पहला मैं SHO ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसना वा इतना की करना है। तो फ्रंट डेस्क पे भी वही सिस्टम है, फिर वहाँ पे IT रिटरेट लोग बिठाने का फ़ायदा कोई नहीं हुआ हमाद भाई, ठीक है। तो उस सिस्टम को हम बदल नहीं सके। उसके बाद जब आप दरख्वास्त सबमिट हो जाती है, आपके IO को मार्क हो जाती है, तो सिस्टम ये कहता है विद इन 3 days यू विल हैव टू रिजॉल्व और सॉल्व जो भी उनकी वो इशू है उसको आपने किसी तरफ लगाना है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 406 है, 420, 449 और जो अब 471 शायद मेरे ख्याल से, ये तो 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फिर आपकी 1-2 और FIR हो सकती हैं जिसमें 408 कह सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको आपने सुनना होता है, दोनों पार्टीज़ को, SHO ने सुनना है, DSP ने सुनना है, SP ने सुनना है, उनको देर हो सकती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उनको भी IO नहीं सुनते। IO से जब भी हम लोगों ने किसी भी IO से बात करें, कहता है सर जी मेरे को ये नहीं एप्लीकेशन मैं किन्हीं सुना। अगर हम SHO की तहरीर को सच मान भी लें तो SHO साहब क्या इस बात को डिफाइन कर सकते हैं कि जिसकी गाड़ी है, जिसकी ऑनरशिप में है, वो बंदा कागजात भी दिखा रहा है और ड्राइविंग सीट पे भी वो खुद बैठा हुआ है और असिस्टेंट डायरेक्टर NCCI ये वो खुद ड्राइव कर रहे हैं अपनी गाड़ी को, तो हमने तो अक्सर यही देखा है कि वो बाकी बंदों पे पर्चे दर्ज नहीं होते। उन्होंने इन पे भी पर्चा दे दिया और उनके साथ बैठे 4 बंदों साथ बैठना भी जुर्म हो गया है, हालांकि उनकी गलती भी कोई नहीं है। और जो उन पे इल्ज़ाम है कि कागजात नामजदगी वापस ना लेने की सूरत में पर्चा दर्ज किया जा रहा है, बाद में उनको पता चला पर्चे के बाद। लेकिन आप क्या समझते हैं कि SHO इस बात को किस तरह जस्टिफाई करेगा, क्योंकि गाड़ी तो आसिफ इकबाल की ऑनरशिप में थी लेकिन 4 मजीद बंदों को इस पर्चे में नामजद कर दिया गया और यही कहा गया जिगजैग और जाली नंबर प्लेट, 420 ठाट कतर भी लगा दी। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि किस तरह जस्टिफाई करेंगे? अब इसमें ये देखें कि बेसिकली अगर कोई सियाना अफसर होता, सियाना SHO होता तो कोई और रास्ता इख्तियार करता। अगर करना भी था तो कुछ और तरह से, किसी और तरह से डील कर लेता। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे कंप्लाइंस करने के चक्कर में, हुक्म की तामील करने के चक्कर में जो उनके दिमाग में आया उन्होंने लिख दिया। अब 110% जो हैदर कामरान है उनसे बात हुई है, वो तो गलत बयानी नहीं कर सकते कि SHO में मौजूद थे, उनका ये कहना है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कंट्राडिक्शन है इनके बयान में भी, जो उधर इंक्वायरी में पेश हुए SHO गुलबर्ग
इमरान अफरीदी, वहाँ पर कोई जिग जैग की बात नहीं हो रही, वहाँ पर पर्चा जिग जैग है लेकिन वहाँ पे बात कोई और हो रही है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। इसमें जो एफआईआर है उसमें एक तो उन्होंने मेरे ख्याल से अपने एएसआई या कोई एसआई के बयान के ऊपर उन्होंने वो पर्चा काटा कि मेरे एसआई ने या मेरे एएसआई ने मुझे ये बताया, आल्दो कि वो खुद वहाँ पे मौजूद थे। और जब जो इंक्वायरी सीसीपी लाहौर में चल रही है उसमें हमारे ज़रा ये कहते हैं कि इन्होंने जो बयान दिया है उसमें इन्होंने ये कहा है कि मुझे इतला मिली कि एक गाड़ी जो कि जाली नंबर प्लेट के साथ इस तरफ जा रही है या आ रही है, तो उसको फिर मैंने रोका और उस पर कानूनी कार्रवाई की। लेकिन गुस्सा कोई और था कि कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए, लेकिन इतना बड़ा एक वाकया बनाना पड़ा। हालांकि खुद एसएचओ असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जिसमें हम लोग अपेरेंटली काम कर रहे होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि ये चीज़ कितनी बड़ी बन जाएगी। तो उसमें मेरे ख्याल से सज़ा और जज़ा का अमल जो हम लोग हमेशा बात करते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीटिंग में, कि हम आपके आँख और कान हैं। अगर हम लोग आपको कोई चीज़ पॉइंट आउट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर हम कुछ सवाल रेज करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे हमारा कोई पर्सनल एजेंडा है। हम ये चाहते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मुतल्लिका अफसर की ध्यान करवाया जाए, खबर की तस्दीक हो जाए, उनको इन्फॉर्मेशन हो जाए, का भी मौका मिल जाए, उनको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि हाँ यार ये काम हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है ना हो। दिन में हम लोग एक दूसरे हम तो निशानदेही करने वाले हैं। दिन में हम लोग एक दूसरे से कई दफा पूछते हैं, बताते हैं कि यार हाँ फलां जगह पे ऐसा हुआ, अच्छा हुआ यार मैं भी चेक करता हूँ, मैं उसी पे फिर आपकी इन्फॉर्मेशन पे मैं उसे डिग आउट करता हूँ, तो वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ मिल जाती है। तो उसमें जब तक ये चीज़ें जो मेरिट पे नहीं होंगी और अफसरान वाकई मेरिट पे नहीं लगेंगे, चीज़ें इस तरह ख़राब होंगी। आप देखें, अगर एक एनसीसीआई का असिस्टेंट डायरेक्टर अपने दोस्तों के साथ जाता हुआ महफूज नहीं है तो क्या सूरत हाल है आम शहरी की। उसमें मैं आगे भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि जो इस चीज़ों को एक मेकनिज़म बनाएं और बेशक जो है वो कम्पिटेंट अफसर लगाएं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन चीज़ों पे जो एक लफ्ज़ होता है ना कि ध्यान भी रखें कि कल चल क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है। कैसर इफ्तिखार सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे और इस कहानी पर, इस स्टोरी पर हम इसलिए मामला ज़ेरे गौर भी रहा कि हम इस पे बात करेंगे और इसको तफसील से बयान भी करेंगे। इन्होंने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन की, मैंने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अब बात यह है कि IAB CCP ऑफिस में एक ऑफिसर हैं